बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सब कैसे हैं? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। हम लोग भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। अर्ली मॉर्निंग सुबह सुबह हम कहाँ जा रहे थे? मैं जा रही थी नवीद के साथ हॉस्पिटल, क्योंकि नवीद जहाँ पे जाते हैं डायलिसिस करवाने। तो मुझे 2-3 दिन पहले से बहुत ज़्यादा पेन हो रही थी, बहुत ज़्यादा। मैंने पहले भी 2-3 दफ़ा आपके साथ शेयर किया था कि मुझे कुछ टाइम से जो है ना ये मसल पेन ने इतना तंग करके रखा हुआ था कि बयान से बाहर है। और अभी तो उसके बाद मुझे डॉक्टर ने जो है वो कीने रिकमेंड किया हुआ था कि मैं कीनेथेरेपी वो करवाऊँ। 2 वीक्स मैंने वो करवाई और उसने तो मेरी पेन बहुत ज़्यादा बढ़ा दी थी, बहुत ज़्यादा। हम लोग यहाँ हॉस्पिटल आए तो हॉस्पिटल वालों ने कहा कि आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, डॉक्टर की फ़ीस के अलावा जितने भी यहाँ पे आपके टेस्ट होंगे वो सब पेमेंट करनी पड़ेगी, और कम से कम 1500 से 2000 यूरो आपका बिल बन जाएगा। और आपका जो एड मेडिकल कार्ड है वो हम यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। लेकिन ये तो बहुत ज़्यादा पेमेंट थी, मैं तो नहीं पे कर सकती थी। सो मैं वहाँ से वापस आ गई। नताशा ने कहा नहीं, हम किसी और हॉस्पिटल जाएंगे, आप जो है ना मम्मा को नहीं इनका ऐड नहीं करें। सो वहाँ से फिर हम लोग आ गए थे वापस। और पेन चूँकि मुझे बहुत ज़्यादा थी तो नताशा ने कहा मामा यहाँ से सीधा दूसरे हॉस्पिटल चलते हैं। घर से हम लोग चूँकि फजर की नमाज़ पढ़ के निकले थे और नाश्ता तो बिल्कुल नहीं किया था। नताशा के लिए मैंने थोड़ा सा एक पीस पैन केक का जो है ना वो ले लिया। मैंने कहा कुछ ना कुछ खा ले। साथ मैंने पानी की बॉटल जो है ना वो रख ली थी। वहाँ से हॉस्पिटल से निकले हम लोगों ने, ट्रेन लेके हम लोग यहाँ वापस अपने टाउन पहुँचे। और हमारे टाउन से साथ वाले टाउन में एक हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे एड मेडिकल जो कार्ड है वो एक्सेप्ट हो जाता है। तो हम लोगों ने सोचा कि चलो वहाँ पे चलते हैं। पहले मैं इस हॉस्पिटल क्यों नहीं गई, इसलिए कि लास्ट ईयर भी मुझे 2 दफ़ा पेन हुई थी, तो मैं इस हॉस्पिटल जाती हूँ तो वो मुझे रिकमेंड करते हैं कि आप जो है ना स्पेशलिस्ट के पास जाएं। और स्पेशलिस्ट जो हैं वो फिर यहाँ पे अगर जाते हैं तो उनकी फ़ीस होती है। तो मुझे था कि बजाय इन चक्करों में पड़ने के नवीद वाले हॉस्पिटल में मैं चेक करती हूँ, हो सकता है वहाँ पे कोई स्पेशल साइज़ का डॉक्टर मिल जाए। लेकिन वो तो इस हॉस्पिटल से भी महंगा था। सो मुझे फिर दोबारा इसी हॉस्पिटल में आना पड़ा। हुआ कुछ इस तरह से था कि जब नवीद की बाजू की सर्जरी हुई ना, आपको पता ही है, एक सर्जरी हुई, उसका 1 वीक नहीं गुजरा था तो दोबारा सर्जरी हुई। बहुत ही मैं कहती हूँ उनकी क्रिटिकल कंडीशन हुई। और बीवी से ज़्यादा तकलीफ़ या माँ से ज़्यादा तकलीफ़ जो है ना वो किसको हो सकती है। तो नवीद को इस सारी सिचुएशन में देखना मेरे लिए बहुत मुश्किल था। और मैंने उन दिनों इतनी स्ट्रेस ली थी कि मैं बता नहीं सकती। अल्लाह ताला ने उनको ये समझे कि एक नई ज़िंदगी दी है। डॉक्टर ने तो कहा था कि आपका तीसरा ऑपरेशन भी करना पड़ेगा। और जिस तेज़ रफ्तारी से उनका ब्लड उनकी बाजू से निकल रहा था, जो तकलीफ़ थी कि वो आप लोगों को पता ही है। तो उन सब चीज़ों को देख के ना मुझे जो मसल पेन है वो इस कदर मेरी अपनी बढ़ गई कि मेरी बहुत तबीयत ख़राब रहने लगी। आहिस्ता करते पहले मुझे कभी 6 महीने 5 महीने में एक आध दफ़ा जो है ना पेन हुआ करती थी। और लेकिन जब से नवीद की बाजू की हुई है उसके बाद तो मुझे आए रोज़ पेन रहने लग गई। फिर मैं यहाँ पे एक डॉक्टर के पास गई, उसने मुझे कीने रिकमेंड किए। उसने कहा कि आप कीनेथेरेपी करवाएं, उसमें डिफरेंट किस्म की जो है ना वो होती है एक्सरसाइजेज़ वगैरह, तो उससे आपकी तबीयत ठीक हो जाएगी। लेकिन कीने 2 वीक्स करवाने के बाद मेरी इस कदर तबीयत ख़राब हुई कि मेरे लिए घर के काम तक करना मुश्किल हो गए थे। मैं किचन में जाऊं तो मुझे पेन, और पेन एकदम कमर के साथ साथ पट्टों के साथ साथ मुझे शोल्डर के पेन, और उसके साथ मुझे सीने में टाटे से पड़ने लग गई थी, बहुत पेन रहने लग गई थी। और सारा दिन जो है ना बस लेटे रहना, बहुत मुश्किल से उठ के बच्चों को खाना देना, बहुत मुश्किल से घर के छोटे मोटे काम, आपको पता ही है बच्चों के साथ बहुत सारे घर के काम करने वाले होते हैं। तो मेरे लिए ये सब मैनेज करना बड़ा मुश्किल हुआ था। फिर इसीलिए मैंने सोचा कि नवीद के हॉस्पिटल जाती हूँ, वहाँ डॉक्टर को चेक करवाती हूँ कि तबीयत ठीक होनी चाहिए जल्दी से, पता नहीं क्या होने लग गया तबीयत को। तो फिर हम लोग दूसरे हॉस्पिटल गए और डॉक्टर ने जो है ना वो एक उससे वहाँ पे एक्सरे वगैरह भी किए, सारे टेस्ट भी किए। और उसने नताशा को फ़ौरन कहा मुझे ये बताओ घर में सब ठीक है, आपकी मामा बहुत स्ट्रेस तो नहीं लेती है, और इसके साथ साथ लगता है आपकी मामा को बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। ये 2 वजूहात हैं जिसकी वजह से आपकी मामा की बहुत तबीयत ख़राब है। उसने मुझे इतनी सारी मेडिसिन दे दी, जिसमें जो है वो नींद की भी मेडिसिन थी इतना, और
उसने कहा मामा को कोई बहुत सटीक जॉब तो नहीं करनी पड़ती। नताशा ने कहा नहीं मामा जो है ना वो घर ही होती है। और उसने पूछा कि कितने बच्चे हैं, तो उसने कहा 4 बच्चों के काम करना ये आसान नहीं होता और इससे बड़ी जॉब कोई नहीं होती है। और घर में भी सारी भाग दौड़ जो है वो लगी रहती है, ये कर लो वो कर लो, बाहर के काम, बाहर की सारी चीज़ें, सौदा सरफ लाना, सब कुछ करना मेरे ज़िम्मे ही होता है। तो बस रेस्ट जो है वो तो होती ही नहीं है बिल्कुल भी। तो इस वजह से ना ये जो तबीयत है वो संभलने की बजाय वो मज़ीद सफ़ेद किस्म की होती चली गई। इंसान कितना भी बहादुर हो ना, कभी ना कभी वो मेंटली तौर पे थक ही जाता है। और अपने प्यारों को तकलीफ़ में देखना बहुत दुनिया का मुश्किल काम है। इंसान कितनी भी बहादुरी करे ना तो इंसान नहीं देख सकता। और जब मैंने अपने हस्बैंड को इतनी क्रिटिकल कंडीशन में देखा था, फिर उनका बाजू सूज के मैं कहती हूँ अपने साइज़ में डबल ट्रिपल हो गया। उसके बाद इतने सारे स्टिचेस उनकी बाजू के लगे, इतनी सारी। उसके बाद ऑपरेशन के बाद भी पूरा 1 मंथ वो बेड के ऊपर ही रहे। सिर्फ उठ के हॉस्पिटल जाना डायलिसिस के लिए, वॉशरूम तक जाना, बस यहाँ तक जो है ना वो होके रह गए थे। तो ये सब कुछ देखना एक बीवी के लिए आसान नहीं होता। इतनी सारी तकलीफ़ में अपने प्यारों को देखना, इंसान नहीं चाहता कि वो जो है ना अपने आप को इतना परेशान करे, लेकिन कुछ चीज़ें आपके बस में नहीं होती हैं। आप चाहें भी तो आप अपने आप को उतना रिलैक्स फील नहीं करवा सकते, नहीं कर सकते हैं। अल्लाह करे बस जल्दी से अपना तबीयत ठीक हो जाए। और डॉक्टर इसके साथ मुझे विटामिन डी के लिए भी उसने मुझे दिए, कुछ पीने के लिए इंजेक्शंस मिलते हैं वो उसने दिए, क्योंकि मेरा विटामिन डी का लेवल भी बहुत कम हुआ था। और पिछले कुछ दिन तक तो मुझे मेरी बेटी ने कुकिंग तक भी नहीं करने दी। कुछ दिन उसने कहा मामा बिल्कुल रेस्ट करो ताकि आपकी तबीयत बिल्कुल ठीक हो जाए। और मैं आपको मज़े की बात बताऊं, आज मैं लगी हुई थी यहाँ पे गर्मियों के कपड़े जो है ना सारे समेटने। कहाँ इंसान जो है ना बेड पे लेट सकता है और कहाँ चैन आता है। मैं वो समेटने लगी हुई थी। हुरैन ने कहा मम्मी सेट किया, सारे गर्मियों के कपड़े जो है ना वो मैंने अपनी और नवीद के समेट के रख दिए और सारे विंटर के कपड़े जो है ना वो निकाल दिए। और गर्मियों के कपड़े समेटते समेटते मैं यही सोच रही थी कि गर्मियों के कपड़े माशाल्लाह से मेरे पास इतने सारे हैं, लेकिन यहाँ पे गर्मियाँ बहुत कम टाइम के लिए आती हैं, सर्दियाँ यहाँ पे ज़्यादा टाइम के लिए आती हैं। और जब मैंने सर्दियों के कपड़े निकाले तो मेरे पास बहुत थोड़े से थे और मुझे ना बड़ा अपने ऊपर भी हैरत हो रही थी। ये करते करते जो है ना गर्मियों के मेरे पास इतने सारे कपड़े हैं। कुछ समय पाकिस्तान से आई थी तो मुझे इतने वेदर का पता नहीं था यहाँ के, और मैं आई भी इटली थी तो मेरे पास बहुत ज़्यादा कपड़े जो है ना वो थे गर्मियों के। और जब 2-3 दफ़ा मैं इटली गई हूँ तो मैं अपने गर्मियों के कपड़े यहाँ पे ले आती रही हूँ, क्योंकि वो बिल्कुल न्यू पड़े हुए थे। तो सो करते कराते अब काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो गर्मियों की कलेक्शन हो गई है। यहाँ पर देखें जी, फिर मैंने बस फाइक के साथ मिल के ना ये पंखे शंखे इनको भी साफ़ सुथरा कर के तो मैंने समेट के रख दिया। छोटे मोटे घर के टास्क जो है ना आपको पता है करते करते भी इंसान जो है ना सारा दिन लगा रहता है। खैर अब जो है ना बच्चे काफ़ी ज़्यादा कोशिश कर रहे थे कि मेरे साथ हेल्प करवाएं। मेरे से 2-3 सिस्टर्स ने पूछा कि आप अपनी कीनेथेरेपी की जो है ना वो हमारे साथ एक्सपीरियंस शेयर करें, तो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। लेकिन ज़रूरी नहीं होता कि हर बॉडी जो है ना वो डिफरेंट इफ़ेक्ट जो है ना उस पर असरअंदाज होती हैं डिफरेंट चीज़ों के। वहाँ पे इतने सारे पेशेंट्स ऐसे भी आते थे जो काफ़ी टाइम से जो है ना कीनेथेरेपी करवा रहे थे और माशाल्लाह वो काफ़ी जो है ना बेहतर भी हो रहे थे। असल में ये जो पट्टों का मसला मुझे बना हुआ है ना ये बहुत टाइम पहले का बना हुआ है, लेकिन जब मैं मेंटली भी स्ट्रेस लेती हूँ ना बहुत ज़्यादा तो फिर तो मेरी बहुत तबीयत ख़राब होने लग जाती है। बस अल्लाह ताला जो है ना मैं कहती हूँ सेहत जो है ना वो दे के रखे। यकीन करें सेहत से बढ़ के कोई भी नेमत नहीं है। मैं कहती हूँ सेहत होती है ना जब, तब हमें उस चीज़ की कदर नहीं होती है। और थोड़ा सा भी बीमार होते हैं ना तो फिर हमें अंदाज़ा होता है कि सेहत कितनी बड़ी नेमत है। और कुछ सोचें ऐसी होती है ना जो इंसान सोचना भी नहीं चाहता, लेकिन फिर भी वो उसे तंग किए रहती हैं। अपने हस्बैंड को बीमार देखना मैं कहती हूँ कितना मुश्किल तरीन काम है, और फैमिली पे कितना सारा इफ़ेक्ट होता है, बीवी पे कितना सारा इफ़ेक्ट होता है मेंटली तौर पे, फ़िज़िकली तौर पे। ये वही जान सकता है जिनके साथ बीत रही होती है। अल्लाह ताला सब बीमारों को शिफाए कामिला और आजिला दे, आमीन। मेरी एक बहुत प्यारी सब्सक्राइबर है, प्लीज़ उस सब जो है ना मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से दुआ कीजिए
कीजिएगा। उनकी सिस्टर जो है ना वो कैंसर की पेशेंट हैं और बहुत उनकी तबीयत ख़राब है। स्पेशल उनके लिए दुआ कीजिएगा, अल्लाह ताला हमारी उस बहन को जल्दी से सेहत दे दे और जल्दी से वो पहले की तरह हंसती बसती जो है ना अपनी फैमिली के साथ नज़र आए। बस ये था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। मुझे रखिएगा अपनी दुआओं में याद, अपना और अपने प्यारों का रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी व नासिर हो, आमीन। अल्लाह ताला हमें हर तरह के बुरे शर से बचाए, हर तरह की बुरी नज़रों से बचा के रखे और हमेशा हमेशा हमें अपनी अमान में रखे, आमीन। बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमानिल्लाह।